तेरी हंसी को सुन, मिट्टी और उतावली, मौसम बेमौसम कुछ भी उगा देने को, तालाब और मछलीदार, खिड़की और हवादार, टहनियां और चिड़ियादार। तेरी हंसी को सुन, खिलौने और नई उधेड़ बुन में किन नए नए तरीकों से तुझे हंसाया जाए। फिरकनिया और चक्करदार, गेंद और टप्पेदार, गुल्लक और सिक्केदार। तेरी हंसी को सुन, चिड़ियाघरों को और गहरा एहसास, अभ्यारण्य होने का, नदियां और पानीदार, हवाएं और पतंगदार, आंगन और रंगोलीदार। तेरी हंसी को सुन, ईश्वर को और तीव्र चाह तेरी मां कहलाने की, शब्द और प्रार्थनादार, रंग और उत्सवदार, श्वास और खुशबूदार। है ना कमाल की बात। आपको क्या याद आया मैंने ये सुनाया? जैसे मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे अपनी बेटी याद आई। छोटी सी थी, उसकी हंसी को सुनता था तो मैं कैसे कैसे उसके लिए खिलौने सजाता था, ये तरीके सोचता था, इसको और कैसे हंसाऊं। दरअसल यही भाव है इसका। ये कविता हेमंत देवलेकर जी की है, हमारी उम्र का कपास। ये कविता संग्रह है। इसको मैं पलट रहा था तो मैंने पाया है 2 हिस्सों में। पहले हिस्से में इसमें कविताएं जो हैं वो बच्चों के लिए हैं। कितना अद्भुत है ना बच्चों के लिए कविताएं लिखना और उन्हें पढ़ना। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने के लिए। अब जैसे अगली कविता है, मैं ऐसे ही रैंडम पढ़ रहा हूँ। हम आधा टिकट, हम आधा टिकट, हम आधी सवारी, गोदी किसी की भी, हमारी पूरी सीट हमारी, हम पूरी सैर, हम पूरे मज़े, हम आधा टिकट, हम आधी सवारी, हम पूरी खिड़की, हम पूरी रेल, हम पूरी नदी, हम पूरे खेत, हम पूरे पुल, बोगदे पूरे, हम आसमां पूरा, पर्वत पूरे, हम पूरी सैर, हम पूरे मज़े, हम आधा टिकट, हम आधी सवारी, हम पूरी पटरी, हम पूरी सिटी, हम पूरे जंगल, हम पूरी घाटी, हम पूरे स्टेशन, हम पूरे गांव, हम रेल की अंगूठी सा गोल घुमाओ, हम पूरी सैर, हम पूरे मज़े, हम आधा टिकट, हम आधी सवारी, हम रेल में बिकती सारी चीजें, हम खाना पीना, खेल खिलौने, हम पूरी हवा, हम पूरी धरती, हम पूरी छुट्टी, हम पूरी मस्ती, हम पूरा शोर, हम खुशी पूरी, हम पूरी सैर, हम पूरे मजे, हम आधा टिकट, हम आधी सवारी। मजा आ रहा है ना बच्चों? कितना अच्छा लगेगा। ढेर सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और उनको मैं सारी कविताएं सुना रहा हूँ हेमंत देवलेकर जी की। कमाल का कविता संग्रह, बड़ा मजा आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगर सिया सामने होती और मैं उसको सुना रहा होता कि जब तू कट्टी हो जाती है, मिठास खट्टी हो जाती है, गुस्से में आग बबूला हुई जलती भट्टी हो जाती है, खिलौनों के नन्हे दिल दल देती चलती घट्टी हो जाती है, चिड़ियों सी चहचह काफुर हुई मुंह पर पट्टी हो जाती है, मचल कर जमीन पर ही लौट गई धूला मिट्टी हो जाती है। तो ये कविताएं हैं। अगली कविता एक जो सुना रहा हूं मैं, गुनगुन के लिए है। गुनगुन को हमारे भी गुन्नू करके कहते हैं उसको, तो गुन्नू के लिए कविता है, समझ लीजिए। गुनगुन है और गुन्नू है। जी चाहता है तेरा गुब्बारा बन जाऊं, या बन जाऊं घर घर घूमती चक्री, या फिर झूला गेंद गुड़िया, या जैसी भी तेरी मर्जी। खिलौनों में डूबे बच्चे कल्पना का अंतरिक्ष लगते हैं, उसमें कौन तैरना नहीं चाहेगा। तेरा खिलौना बनकर देखूं तो सही, कितनी मशक्कत करना पड़ती है तुझे हंसाने में, तुझे मनाने में, कौतूहल जगाने में। तेरे चेहरे पर बसंत खिलाने के लिए खिलौनों के सारे मौसम हो जाते हैं खर्च। कितना धीरज होता होगा उसमें और कितनी सहनशीलता भी। तू फेंकती है, रौंदती है, तोड़ती है, खोलती है, जितनी ममता से भींचती है बाहों में, उतनी ही बेरुखी से छोड़ भी देती है अकेला। कितना अचरज कि उसने ना कभी आपा खोया, न बहाए आंसू। खिलौनों के अलावा कौन है ऐसा जिसमें रत्ती भर भी अहम ना हो। तेरा खिलौना बनकर देखूं तो शायद मुझ में भी उस जैसी संभावना हो। बच्चों के लिए देखिए, बच्चे बड़े हो गए, अब तो उनके लिए नहीं है, लेकिन एक वक्त था तो बच्चों के लिए कितना खिलौना बनता था मैं बिटिया रानी के लिए। तो ये कविताएं कमाल की हैं हेमंत देवलेकर जी की। एक और सुना दूं बच्चों वाली कविता, क्या कहती हैं आप? सुना दें? हमारी प्रोड्यूसर खड़ी हैं पीछे, आकांक्षा, उनसे पूछ रहा हूँ मैं। ओके, सिर हिला रही कह रही हाँ। तो चलिए, हिम्बू लिप्पा के लिए, इसका शीर्षक है हिम्बू लिप्पा के लिए। तू सोई है घर की चिलबिलाहटें गुम हो खोई हैं। इस वक्त ये घर इतना सूना है कि ताक पर पड़े खिलौनों का दुख दूना है। मस्ती खोरी, धमा चौकड़ी, शोर शराबा, सब कुछ बंद है।
घर भर की नाड़ी इसलिए बहुत मंद है। न रोना चिल्लाना है, न हंसना गुनगुनाना है, तेरी चहचहाट के बिना हर घोंसले में वीराना है। गेंद को लगता है वो गोल नहीं रही, चौकोर हो गई है। गुड़ियाएं चुपचाप बैठे बैठे बोर हो गई हैं। गाड़ियां थक कर चित पड़ी हैं और तू अपनी ही जिद पर अड़ी है। टकटकी बांधे खिलौने भागे, देख रहे हैं कब तू जागे, और तेरी समाधि टूटे तो उनका बैराग छूटे। हेमंत देवलेकर जी की कविता पढ़ रहा हूं मैं, हमारी उम्र का कपास, इस कविता संग्रह से। तो ये कुछ कविताएं बच्चों के लिए थी। बड़े को ज्यादा मजा आया मुझे पढ़ने में, बच्चों के लिए तो हैं लेकिन बड़ों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आप सुना सकते हैं अगर आपके बच्चे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से में आते हैं। रोशनियों के प्रतिबिंब, ये एक कविता है। बड़ी झील पर रात में अक्सर, ये लिखा है उन्होंने, कि अंधेरे के घनघोर झुरमुट में नींदों की तरह पड़े पत्तों पर एक चमकदार हरी इल्ली है जो रेंगना भूल खड़ी है ठिठकी सी। पत्तियों की रेशेदार झिल्ली में कुछ कपकपाता है हर वक्त, पक्षियों की सफेद बीट सा चांद पड़ा है उस पर। दूर कहीं एक लंबी टहनी है, किसी और ही दुनिया से आ रही है। धूप उस पर रोशनी की चींटियों ने नाक से नाक मिलाते हुए मचा रखी है भागम भाग, और रात सो नहीं पाती है। अचानक कहीं से घुरघुर करता एक जुगनू आकर दूर अंधेरे में धंस जाता है। हवा के थपेड़ों से कितनी पत्तियां उड़ी, लहरें बनी, मगर एक चमकदार हरी इल्ली है जहां की तहां रुकी हुई खामोश। हेमंत देवलेकर जी की कविताएं मैं सुना रहा हूं आपको। पहले मैंने कुछ कविताएं सुनाई जो बच्चों के लिए थी, अब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, हो गए हैं। मैं इन दिनों प्रेम में हूं। मेरे साथ तो ये बना ही हुआ है कि मैं इन दिनों प्रेम में हूं। मैं रोज कहता कहता भी थक जाऊं फिर भी कुछ नहीं होगा। मैं इन दिनों प्रेम में हूं। अब मेरा ये शरीर मेरा नहीं रहा। प्रेम ने इस तरह अपनी देह से मुझे मुक्त किया। मैंने पहली बार महसूस किया कि इसमें जो सुगंध है और नया प्रकाश, वो तुम्हारा है। जैसे मैंने गर्भ धारण किया है, मैं पहले तुम्हारे लिए ही जीता हूं। प्रेम वीर बन इस जिस्म में दौड़ रहा है। जीवन उत्तरदायित्वों का नहीं, आनंद का नाम है। किसी घृणित चीज के प्रति भी मेरे मन में बेहद प्यार है। मैं इन दिनों प्रेम में हूं। और इसी शीर्षक से दूसरी कविता है कि जब प्रेम का इजहार करेंगे हम, कोई भी महान उपलब्धि हमारे काम नहीं आएगी। मुझे लगता है मैं इसके बाद कुछ नहीं पढ़ूंगा इस कविता के बाद, क्योंकि इसे मैंने पहले पढ़ रखा है। कि जब प्रेम का इजहार करेंगे हम, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, कि जब प्रेम का इजहार करेंगे हम, कोई भी महान उपलब्धि हमारे काम नहीं आएगी। काम आएगा सिर्फ स्त्री के कदमों में बैठ कांपते हाथों से फूल देना। हमारी उत्सुकता फूल में नहीं, हमारे अहम शून्य विनय में होगी। वो देखेगी कितने शालीन होते हैं पुरुष के हाथ, और बच्चे की तरह कितने भोले। हमारी आंखों की पुतली में उभर आई जीने की उत्कट इच्छा में झांकते थरथराएगा उसके होठों का लाल रंग। उसका फूल लेना पूंछ की तरह चिपके हमारे इतिहास को काट देता है। उस क्षण से हम होना शुरू होते हैं। आह, क्या बात है। इससे अच्छा अंत नहीं हो सकता था हेमंत देवलेकर जी का कविता संग्रह हमारी उम्र का कपास। कविताएं तो और भी है, पढ़ तो मैं और भी सकता हूँ। इश्क आ गया है तो मैं कैसे रुकूं, लेकिन रुकना तो पड़ेगा। चलिए ना, वैलेंटाइंस डे वैसे ही आ रहा है। हाथ में बैठ के अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो क्या होगा? तैयार हैं आप? चलिए इश्क